नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका के अधीन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1976 ईस्वी में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो अनुच्छेद 51 के ए में आता है और भाग 4A में आता है और इसे रूस देश से लिया गया है। वज्रयान संप्रदाय किस धर्म का है? तो बौद्धों का है। गालिब कौन थे? तो एक कवि थे। हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा की थी और 630 ईस्वी में भारत आया था, ईसा पूर्व में भारत आया था और 15 वर्षों तक रहा था और उन्होंने सियुकी की रचना की है हेनसोंग ने। नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक से। अमरकंटक से सोन नदी का भी उद्भव हुआ है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो श्रीनगर में। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो लोथल में, जो वर्तमान में गुजरात में है। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितनों दिनों तक लड़ी गई थी? तो 18 दिनों तक लड़ी गई थी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि। और न्याय गौतम के गौतम। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बज्जी नाम था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो बालाजी बाजीराव। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? सर अय्यर कूट ने। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जो अंतिम गवर्नर जनरल था और 1858 ईस्वी में ये सब हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब राज कर रहा था तो जो गवर्नर जनरल था जो वायसराय बन गया था। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो लगभग 70%। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब है। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। और रेडियो संचार के लिए आयन मंडल। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र ग्रह है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 18 वर्ष से कम की उम्र को। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसकी स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और ये लंबाई इसकी है जो 193 किलोमीटर है। समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? तो जापान के। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारत की भाषाओं से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया?
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता ही बोलते हैं, किसका उदाहरण है? तो कवक का। नेफ्रोलॉजी किसे क्या अध्ययन है? गुर्दे का। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में अम्लीय दिया है, लेकिन ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये मुझे लगता है ये गलत है। ये क्षारीय होना चाहिए, क्षारीय होता है क्योंकि उसका मान 7 पॉइंट से pH मान 7 पॉइंट से ज़्यादा होता है, तो क्षारीय होना चाहिए। एम्पियर किसकी एक इकाई है? तो विद्युत धारा की। एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित है? तो न्यूट्रॉन और प्यूट्रॉन। प्रोटॉन है जो प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के प्रथम गति के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़ता के नियम को। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। लोहा का और अन्य अयस्क है मैग्नेटाइट और सिडेराइट। हास्य गैस जिसे लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। चिल्ली सोडा जिसे साल्ट पीटर भी कहते हैं, किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3 को। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट में जल ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? यहाँ पे अनुमानित पूछा है, लेकिन है 639। एग्जाम में भी पूछा है ये 639। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो A.G. टेंसले ने। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन, और वही एम्पिसिलिन जो वर्तमान में चल रहा है मार्केट में, वो जीवाणु से प्राप्त होता है। हाइड्रोफोबिया की रोग किससे संबंधित है? तो रेबीज से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन से। अस्थि सुषुरता बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन से। टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? शनि का, जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का, और टोटल 146 उपग्रह है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।